Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start down editorial namely facing hunger. ठीक है, फेसिंग हंगर की बात हो रही है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि हंगर जो है वो फेस कर रहा है पाकिस्तान। हम इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान हंगर प्रॉब्लम हैज बीन वर्सनिंग फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। ठीक है, लास्ट सेवरल ईयर्स है पाकिस्तान की जो हंगर प्रॉब्लम्स हैं वो वर्ष से वर्ष तक होती जा रही हैं। ठीक है, बद से बदतर होती जा रही हैं। दीज आर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस डिटोरिएशन। ठीक है, इस तबाही की बहुत सी रीजंस हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एक्यूट फूड शॉर्टेजेस। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो लिमिटेड नहीं है, जिनमें फूड शॉर्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग पॉवर्टी बोथ इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, गांव के और शहरी इलाके तमाम इलाकों में फूड जो ये शॉर्टेजेस और इंक्रीजिंग पॉवर्टी नजर आती है। लास्ट ईयर पाकिस्तान was ranked 92nd by the Global Hunger Index out of 116 countries and placed alongside nations with a level of hunger that is serious। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116वें कंट्रीज में से 92 नंबर पर आया है। ठीक है, और उसके अलावा जो है लेवल ऑफ हंगर जो है वो बहुत ही सीरियस हो चुका है वहां पर। ऑलमोस्ट 13% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज रिपोर्टेड बाय द इंडेक्स टू बी अंडर नरिश्ड, और 13% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट हमें पता चलती है। एटलीस्ट 7% ऑफ, कम से कम 7% जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं अंडर 5 ईयर्स आर डिस्क्राइब्ड एज वेस्टेड। ठीक है, 5 ईयर से वो वेस्टेड हो रहे हैं। एंड 37.6% एज स्टंटेड विद, और 37.6% जो है वो हमें स्टंट होते हुए दिखाई देते हैं, विद 6.7% डाइंग बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट फिफ्थ बर्थडे। और 6.7% जो बच्चे हैं वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं इससे पहले कि वो अपनी फिफ्थ बर्थडे तक पहुंचे। द वर्ल्ड प्रोग्राम फूड प्रोग्राम हैड एस्टिमेटेड दैट 43% ऑफ पाकिस्तानीज आर फूड इनसिक्योर। ठीक है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेट लगाया गया वो है कि 43% जो पाकिस्तानीज हैं वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, एंड 18% ऑफ दोज फेस एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, और 18% मुकम्मल तौर पर फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। In this backdrop, a UN-backed report says that an additional 8.6 million people in the rural districts of the three provinces faced a serious food crisis during the last quarter of 2022। ठीक है, 2022 के जो लास्ट क्वार्टर है उसमें अगर देखें तो हमें 8.6 मिलियन पीपल जो कि गांव के देहातों देहातों वाले डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनमें थ्री प्रोविंसेस जो हैं वो बहुत ही सीरियस फूड क्राइसिस को बर्दाश्त कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इन द वेक ऑफ वर्स्ट मॉनसून फ्लड। किसकी वजह से? क्योंकि जो वर्स्ट मॉनसून फ्लड्स आए हैं, ठीक है, सैलाब आए हैं, एंड हिट द कंट्री इन मोर देन अ डिकेड। ठीक है, और उन्होंने डिकेड तक के लिए, डिकेड से ज्यादा तक के लिए कंट्री को हिट कर दिया है, अफेक्टिंग 33 मिलियन पीपल फ्रॉम मोस्टली पुअर हाउस होल्ड। और 33% जो मिलियन जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के जो है वो घरों को भी बुरी तरीके से तबाह कर दिया है। A large number of such people, 5.2 million, live in 9 सिंध डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, जिनमें से 22 मिलियन जो हैं वो रह रहे हैं, और कहाँ रह रहे हैं? 9 सिंध डिस्ट्रिक्ट्स में। और 1.8 मिलियन जो हैं वो 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रह रहे हैं केपी डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड 1.6 मिलियन 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान में है। ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स किधर के? बलूचिस्तान के। दिस शुड नॉट बी सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज सेवरल रिपोर्ट्स बाय इंटरनेशनल एजेंसीज एंड नॉन प्रॉफिट्स वर्किंग इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैड बीन वार्निंग ऑफ द डेवलपिंग फूड क्राइसिस। ये एक शॉकिंग न्यूज़ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये जो है मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, एजेंसीज की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें बता दिया गया था कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वो बुरी तरह से फूड क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं, इवन बिफोर द वाटर स्टार्टेड रिसेडिंग, और उससे पहले कि पानी जो है वो रीसेट जो है वो शुरू हो जाए होना। स्पेशली वल्नरेबल इन दिस क्राइसिस आर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वल्नरेबल यानी कि बहुत ही कमजोर इन क्राइसिस में सबसे ज्यादा कौन नजर आता है? बच्चे और वमन। ठीक है, इट कैन बी सेड दैट द कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग फूड इनसिक्योरिटी एग्जासरबेटेड तेजी के साथ बढ़ना बाय द फ्लड। ठीक है, अब ये जो फूड इनसिक्योरिटी थी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही थी, किसकी वजह से? फ्लड की वजह से। इस पर हैव्स द बिगेस्ट चैलेंज कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
The gravity of the situation can be assessed from recent events in which several people died in stampedes in different parts of the country. ठीक है, अब इसका अंदाजा हम इस इवेंट से भी लगा सकते हैं, इसकी ग्रेविटी, इसकी डीपनेस का जो इसकी कितनी गहराई है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है इन इवेंट से, जो रिसेंट इवेंट हुआ है जिसमें लोग जो है कुचले गए हैं। ठीक है, किस लिए कुचले गए हैं और कुचल के मर गए हैं, किस वजह से, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, while collecting free wheat flour during रमजान, क्योंकि वो रमजान में फ्री जो आटा था, वो गंदुम जो है उसको खरीदने के लिए जा रहे थे, लेने के लिए जा रहे थे। ठीक है, द वॉर अगेंस्ट हंगर कैन नॉट बी वॉन जस्ट बाय प्रोवाइडिंग फ्री व्हीट फ्लोर। ये जो जंग है ये सिर्फ और सिर्फ फ्री व्हीट को प्रोवाइड कर देने से खत्म नहीं होगी, अनदर स्टेपल्स और कोई और स्टेपल्स उठाने से। जस्ट दैट इज जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल जो है वो हमें गिमिक नजर आता है। इफ द कंट्री इज टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, द गवर्नमेंट वुड हैव टू रिवैम्प एग्रीकल्चर। ठीक है, दुरुस्त करना चाहिए। अगर कंट्री चाहती है, सिक्योरिटी चाहती है, फूड सिक्योर करना चाहती है, ये अचीवमेंट करना चाहती है कि लोगों को प्रॉपर से फूड प्रोवाइड की जाए, तो गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर के हवाले से ज्यादा जो है उसमें काम करना शुरू करना चाहिए, उसमें कंट्रोल करना चाहिए सर्जिंग प्राइसेस को, टू कर्ब फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, और जो खाने पीने की अशियां हैं उनमें जो महंगाई हो रही है उसको कर्ब करना चाहिए, रोकना चाहिए। दैट इज स्पाइकिंग टू रिकॉर्ड हाईस, जो कि बहुत ही ज्यादा ऊपर तक जा रही हैं, आसमानों को छू रही हैं। टैकल पॉवर्टी थ्रू द क्रिएशन ऑफ जॉब्स। ठीक है, और पॉवर्टी, गुर्बत को इस तरीके से वो टैकल कर सकते हैं कि क्रिएट करें ज्यादा से ज्यादा जॉब्स बाय एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज कर सकते हैं और इस तरह से वो जॉब्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो पॉवर्टी की प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, पर्टिकुलरली खसूसी तौर पर इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है उनके अंदर फाइनेंसिंग, एम्पावर वेमेन एटसेट्रा, इन तमाम इदारों के अंदर, इन सब जगहों पर वो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हैं, पॉवर्टी खत्म कर सकते हैं। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड ओवरनाइट, लेकिन ये एक रात में तो अचीव नहीं हो सकता। बट फूड इनसिक्योरिटी एंड हंगर विल कंटिन्यू टू वर्सन, लेकिन ये जो फूड सिक्योरिटी और हंगर है, ठीक है, ये कंटिन्यू जो है, कंटिन्यूअसली जो है वो वर्सन होती जा रही है, बदतर होती जा रही है, अनलेस द गवर्नमेंट स्टार्ट टू डील विद द प्रॉब्लम। अगर गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम के साथ डील ना किया तो ये कंटिन्यू और ज्यादा बुरी होती चली जाएगी। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।